हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग क्लास। सहर, आवाज़ आ रही है बेटा आपको मेरी? वॉइस क्लियर है या नहीं? थोड़ी देर में भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉइस इज क्लियर और नॉट? आवाज़ आ रही है?
जी सादिया, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आबिदा, लुबना, सिद्रा, इफ्रा, सहर, आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ क्लियर है? आज हम लोगों ने पढ़ना है कंटेंट, इसके देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, आवाज़ क्लियर है, इसका मतलब माइक्रोबियल एंड ह्यूमन इंटरेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, पोर्टल ऑफ एग्जिट, पैथोजेनिसिटी है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, डिजीज प्रिवेंशन एंड हाइजीन है। नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा में सबसे पहले आपके पास ह्यूमन होस्ट आ जाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं ह्यूमन बॉडी कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद माइक्रोब्स, सम इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा जो है वो इन्वेड करता है, मल्टीप्लाई करता है। वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब जो होते हैं वो इनहेबिट होते हैं हमारी बॉडी का। और व्हाट इज फ्लोरा? ठीक है, उसके बाद माइक्रोब्स दैट इनहेबिट्स इन आवर बॉडी बट डू नॉट हार्म द होस्ट। नॉर्मल फ्लोरा कहता है माइक्रोब्स दैट नॉर्मली फाउंड ऑन और इन द ह्यूमन बॉडी विदाउट causing disease. Internal organs and tissue and fluids are microbe free. No flora microbes available in our sterile part of our the body internal organs. Normal flora is harmful if they reach the sterile part of our body. नॉर्मल फ्लोरा जो है वो नुकसान देते हैं अगर वो आपके स्टीराइल पार्ट ऑफ द बॉडी तक अप्रोच कर देते हैं। साइट्स दैट हार्बर अ नॉर्मल फ्लोरा, स्किन एंड इट्स कॉन्टेजियस म्यूकस मेम्ब्रेन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, आउटर ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा है, आउटर ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा है आपका, एक्सटर्नल जेनिटेलियास है, विजाइना है, एक्सटर्नल ईयर इन कैनाल है, एक्सटर्नल आई है, लिड, लैशेस, फॉलिकल वगैरह। उसके बाद ऑल इंटरनल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिवर, किडनीज एंड ब्लैडर, लंग्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, ग्लैंड्स, पेंक्रियास, स्लाइवरी, थायराइड, साइनसेस, मिडल एंड इनर ईयर, इंटरनल आई। फ्लूइड्स विद इन एन ऑर्गन और टिश्यू वो ब्लड है, यूरिन इन किडनीज है, यूरेटर्स है, ब्लैडर है, cerebrospinal fluid है, saliva है prior to entering the oral cavity, semen prior to entering the urethra, amniotic fluid surrounding the embryo and fetus. Resident flora, bacterial flora benefit host by preventing overgrowth of the harmful microbes. जो आपका बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो होस्ट को इस तरह से बचाव में रखता है कि वो बाहर वाले जो कोई भी एनीथिंग फॉरेन पार्टिकल एंटर्स इनटू द बॉडी वो उसको अंदर एंटर होने नहीं देता और उसको वहीं पे एज अ फर्स्ट लाइन पुलिस के तौर पे एक्ट करता है। इंडोजिनस इन्फेक्शंस आपके पास तब होती हैं व्हेन नॉर्मल फ्लोरा इज इंट्रोड्यूस्ड टू साइट दैट वाज प्रीवियसली स्टेराइल एंड इट कॉज डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं कॉज अ डिजीज कॉज करने में। नॉर्मल फ्लोरा का बेनिफिशियल आउटकम है रिमूव बाय इम्यून सिस्टम, माइक्रोबियल एंटागोनिज्म है, एडवर्स इफेक्ट में आपके पास इम्यून सिस्टम है, मल्टीप्लाई एंड डिस्टर्ब स्टीराइल टिश्यू है, कॉज अ डिजीज टू इंटरनल ऑर्गन्स है।
आगे आ जाता है प्रोग्रेस ऑफ इन्फेक्शन, मेजर फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन। मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपकी डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन के अंदर? सबसे पहले आ जाता है प्रोग्रेस ऑफ एन इन्फेक्शन, पैथोजेनिटिसिटी है, पोर्टल्स ऑफ एंट्री है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज है, एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट है। पैथोजेनिसिटी में सबसे पहले आता है एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स टू कॉज इन्फेक्शन, वायरुलेंस है, डिग्री टू विच माइक्रोब्स कैन इन्वेड एंड डैमेज द होस्ट टिश्यू। वायरुलेंसी में होती है कि वायरुलेंसी वो कैपेसिटी होती है, डिग्री होती है जिसमें माइक्रोब जो है वो इन्वेड यानी हमला करते हैं और फिर होस्ट टिश्यू को किस हद तक डैमेज कर सकते हैं वो आ जाता है। 2 टाइप्स ऑफ वायरुलेंस होती हैं, ट्रू पैथोजेंस एंड ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। स्लैश पे तो अभी अपलोडिंग और स्टूडेंट्स इसमें शुभाएं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने किए थे किसी और भी चाहिए तो आपका जो है मेल सेंड करके ताकि आप या आपको ईमेल कर दूँगी या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर देना, आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर veggies mean vegetables. हमारे यहाँ आप मुझे सेंड करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे जो है सारे उसके बाद आ जाता है वायरुलेंसी। वायरुलेंसी की हमने बात की, ट्रू पैथोजेंस और ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। ट्रू पैथोजेंस कॉज डिजीज इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, ट्रू पैथोजेंस जो है वो डिजीज कॉज करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एंड रिकॉग्नाइजेबल डिजीज, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस, प्लेग, बेसिलस, मलेरियल प्रोटोजोन। ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन में आपके पास आ जाता है कॉज डिजीज इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट। ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस के अंदर जो है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट में डिजीज कॉज करता है, गेन एक्सेस या इंजरी टू स्टेराइल रीजन, और स्टेराइल रीजन तक एक्सेस ले लेता है। फैक्टर्स दैट वीकन द होस्ट डिफाइन एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ओल्ड एज एंड एक्सट्रीम यूथ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी एज या एक्सट्रीम यूथ जो है जैसे इन्वेंसी और प्री मेच्योरिटी, जेनेटिक डिफेक्ट्स इन इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड डिफेक्ट्स इन इम्यूनिटी, सर्जरी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स है, ऑर्गेनिक डिजीज है, कैंसर है, लिवर मैल फंक्शन है, डायबिटीज़ है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस है, एंड अदर इन्फेक्शन है। पोर्टल ऑफ एंट्री में हमारे पास माइक्रोब्स एंटर्स इन द बॉडी बाय वेरियस ट्रांसमिशन मेथड। अब वो ट्रांसमिशन मेथड जो है वो इसके जैसे पोर्टल ऑफ एंट्री है, इस तरह से पोर्टल ऑफ एग्जिट भी है। अब एंट्री स्किन के थ्रू भी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकती है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकती है, और प्लेसेंटा के थ्रू भी हो सकती है। स्किन में ये देखें, मॉस्किटो इसकी एग्जांपल है, मच्छर से, एंड कॉज मलेरिया एंटर्स बॉडी थ्रू स्किन बाइट, ये स्किन बाइट से एंट्री है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में साल्मोनेला है, शिगेला है, विब्रियो है, वायरसेस में पोलियो है, हेपेटाइटिस ए का, प्रोटोजोआ, जार्डिया, लैम्बिया, एंटर बाय इंजेक्शन और द एनल रूट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया है, सॉर थ्रोट है, मेनिंजाइटिस है, फंजाई है, क्रिप्टोकोकस, निमोनिया है। उसके बाद यूरोजेनिटल में आपके पास न्यूमरस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, एसटीडीज। वायरसेस में आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि जेनिटल वॉर्ट करवाता है, प्रोटोजोआ है जो कि ट्राइकोमोनास है, ट्राइकोमोनियोसिस करवाता है, बैक्टीरिया जो है मसीरिया गनोरिया है जो कि गनोरिया करवाता है, एक्वायर्ड में इंटरकोर्स और इंटीमेट कॉन्टैक्ट से फैलता है।
ये एक इन्होंने स्ट्रैट दी हुई है कि कॉमन एसटीडीज विच इंक्लूड्स वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई और बैक्टीरिया, वो क्या क्या उसकी जो है वो उसमें ये एस्टिमेटेड नंबर ऑफ न्यू केसेस पर ईयर यूएस में बताया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रेट जो है वो HPV का है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का है, ठीक है, 55 लाख के अकॉर्डिंग। और सबसे कम जो है वो सिफिलिस का है 3,22,100। प्लेसेंटा सम बैक्टीरिया कैन पेनिट्रेट दी प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है, प्रेगनेंसी में जब वो एंटर हो जाते हैं माँ से बच्चे में तो सिफिलिस पायरोचीट है, बर्थ के नाल में हो तो हर्पेसिस सिम्प्लेक्स वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। डायरेक्ट कांटेक्ट डायरेक्ट आप जब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है टचिंग से, किसिंग से। इनडायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन में आपके पास स्टेथोस्कोप से, बेडिंग से, क्लॉथ से, किसी भी किस्म के पैसों से, सिरिंजेस से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपके पास माइक्रोब्स आर स्प्रेड इन म्यूकस ड्रॉपलेट्स, ब्लड ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर, स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग, लाफिंग, ठीक है। ये देखें, ये कफिंग, किसिंग, ये ड्रॉपलेट से, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन से, ये आपके पास बायोलॉजिकल वेक्टर है, ये फोमाइट से, ये फूड हैंडलर से, और ये आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। व्हीकल ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज वाया मीडियम सच एज वाटर, फूड, एयर, ब्लड, ब्लडी फ्लूइड्स एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स। Waterborne transmission में usually caused by water contaminated with sewage. वाटर जब कंटेमिनेटेड होता है आपकी सीवेज के साथ। एयरबोर्न ट्रांसमिशन में स्प्रेड ऑफ एजेंट्स बाय ड्रॉपलेट्स इन डस्ट दैट ट्रेवल मोर देन 1 मीटर टू होस्ट, ठीक है। वो खास किस्म की ड्रॉपलेट्स जो कि 1 मीटर होस्ट जब बैठा हुआ है 1 मीटर के फासले पे उस तक पहुंच जाए तो वो एयरबोर्न ट्रांसमिशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाता है वेक्टर ट्रांसमिशन, उसमें एनिमल दैट कैरी डिजीज फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। इसमें एनिमल जो होते हैं वो एक से दूसरे होस्ट के अंदर डिजीज लेके जाते हैं। जैसे मक्खियां हैं वो किसी भी फीसिस के ऊपर बैठेंगी तो वहां से उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा के किसी भी खाने पे रख देंगी जाके, ठीक है, जो कि एक हेल्दी पर्सन खा रहा होगा। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस आ जाता है ऑन इंसेक्ट्स बॉडी, फॉर एग्जांपल बी। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में पैथोजन स्प्रेड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन द वेक्टर, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो। ये देखिए, मॉस्किटो इज द बायोलॉजिकल वेक्टर एंड द कॉमन हाउस फ्लाई इज द मैकेनिकल वेक्टर। आगे है द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। Distinct stage of the clinical infection: incubation period, prodromal stage, period of incubation and convulsion period. Incubation period: time from initial contact with the infectious agent to the appearance of the first symptom. Agent is multiplying but damage is insufficient to cause a symptom. Several hours to several years, यानी कि several hours से several years required होते हैं इस मकसद के लिए। आगे आ जाता है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर वैग्यू, फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स है। पीरियड ऑफ इन्वेजन मल्टीप्लाइज एट हाई लेवल, बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड, मोर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स। इसके बाद कॉन्वल्सेंट पीरियड में एज पर्सन बिगेन्स टू रिस्पॉन्ड टू द इन्फेक्शन सिम्टम्स डिक्लाइन। प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज एस्टेब्लिशमेंट में पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन आ जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अर्ली सिम्टम्स डिजीज की जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द बॉडी डिफेंस, ठीक है, मतलब बॉडी अपना यहाँ से डिफेंस करना शुरू कर देती है, तो सारा का सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर और इधर से साइन सिम्टम आना शुरू हो जाती है। Whether they remain at the site of the inoculation, localized infection, systematic infection, focal infection. अगर तो जहाँ पे इनोकुलेट किया इन्फेक्शन, अगर तो वो लोकलाइज है, उसको लोकलाइज करेंगे, पूरी बॉडी में फैला तो सिस्टमेटिक है। फोकल से मुराद ये है कि इन्फेक्शन एक जगह पे है और उसके फोकाई किसी और जगह से आ रहा है, सोर्स उसका कोई और है। नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन एंड द ऑर्डर इन विच दे इन्फेक्ट द बॉडी, मिक्स्ड इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, persistence of the infection, acute infection,
क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड सबएक्यूट इन्फेक्शन। पैट्रोमोन इन्फेक्शन में फर्दर आपके पास लोकलाइज्ड इन्फेक्शन आ जाती है, सिस्टमिक इन्फेक्शन, फोकल एंड नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व। लोकल में मैंने बताया था कि जहाँ से माइक्रोब एंटर होता है बॉडी के अंदर और रिमेन कन्फाइंड रहता है, फॉर एग्जांपल बॉयल वगैरह, लोकलाइज्ड है। सिस्टमैटिक में ये है कि सेवरल साइट्स और बॉडी के फ्लूइड्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं। फोकल में ये है कि उसके फोकाई कहीं और से आ रहे होते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व मिक्स्ड माइक्रोब्स हैं, सेवरल माइक्रोब्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन है। Sign and symptoms. Sign of infection refers to the objective evidence of infection. Symptom of infection refers to the subjective evidence. Inflammation, fever, pain, soreness and swelling. Syndrome is a disease that manifests as a predictable complex of symptoms. यानी कि जहाँ एक से ज़्यादा जो है वो डिजीज़ मौजूद हो, वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स बना देगा, वो सिंड्रोम बना देगा। After the initial infection, pathogen may remain in the body in the latent periods and may late cause recurrent infection. बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन मौजूद है तो वो काफ़ी अर्से तक रहेगा, ठीक है, और वो दोबारा से रिकरेंट इन्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। माइक्रोब्स आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्पेसिफिक पोर्टल ऑफ एग्जिट। एंट्री जैसे उनकी स्किन से, जीआईटी से और दूसरे रूट से होती है, इसी तरह से बॉडी से एग्जिट भी डिफरेंट पोर्टल से होते हैं। कॉमन कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स में जो कि एसोसिएटेड हैं डिजीज़ के साथ, वो बताई हैं। फीवर, सेप्टिसीमिया, ठीक है, माइक्रोब्स इन टिश्यू फ्लूइड्स, चेस्ट साउंड, स्किन इरप्शन, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, swollen lymph node, abscess, tachycardia, antibodies in serum. Symptoms में chills, pain, nausea, malaise, chest tightness, itching, headache, nausea, abdominal cramps, anorexia and sore throat. Portal of entry, portal of exit अब हमने पढ़ना है. Enables pathogen to spread to other host. Respiratory, salivary, skin, fecal, urogenital and blood. These are all the portal of exit. इसमें रेस्पिरेटरी भी आ जाता है आपका, salivary भी आ जाता है, स्किन भी आ जाता है, फीकल भी आ जाता है, यूरोजेनिटल भी और ब्लड भी. Site at which microbes leave the body. Most common exit portals are respiratory and gastrointestinal tract. Respiratory tract में वो saliva है. Exist in discharges, mucus droplets from nose and mouth. Transmission by coughing, sneezing, spitting, tuberculosis, influenza. Gastrointestinal tract में आपके पास exit in feces और saliva. Cholera, typhoid fever, salmonella, saliva, rabies, herpes simplex 1. पोर्टल ऑफ एग्जिट की अगर बात की जाए तो यूरोजेनिटल ट्रैक है. एग्जिट एंड स्क्रीशन ऑफ यूरिन, यूरिन में स्क्रीशन क्रिएट होती है. स्किन एंड वुंड इन्फेक्शन है, जो कि स्प्रेड करता है थ्रू कांटेक्ट और थ्रू फोमाइड्स. फिर आपके पास ब्लड आ जाता है, ट्रांसमिशन थ्रू इंसेक्ट्स, नीडल एंड सिरिंजेस. ये देखें, कफिंग, स्नीजिंग, स्किन, सेल्स, यूरिन, रिमूवल ऑफ ब्लड, फीसेस, इंसेक्ट बाइट. डिजीज प्रिवेंशन या हाइजीन, इसको हमने देखते हैं कि डिजीज़ की प्रिवेंशन या हाइजीन कैसी है. हाइजीन रेफर्स टू कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, यानी कि जिसमें हमने डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचाना है, ठीक है. उसके बाद मेडिकल हाइजीन देयरफॉर इंक्लूड्स ए स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद दिस प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है. फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल क्लीनिंग, sterilization of equipment, hand hygiene, water and sanitation and safe disposal of medical waste. ठीक है, आप अपने माहौल को साफ रखें, आप अपनी इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज रखें, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, ठीक है, वाटर हाइजीन का ख्याल रखें, ठीक है. ड्रिंकिंग वाटर को सीवरेज के वाटर के साथ मिक्स ना होने दें, सैनिटेशन का ख्याल रखें और सेफ डिस्पोजेबल ऑफ मेडिकल वेस्ट की बात करें तो ये हाइजीन के अंदर आ जाती है, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर. तो इसको जो है वो आप पढ़ें. मैं अभी आपसे इसमें से क्विज पूछती हूँ और क्विज में जो सही आंसर देगा उसी की बेस पे उस बच्चे की
अटेंडेंस होगी। सबसे पहले आप पोर्टल ऑफ एग्जिट की स्लाइड को पढ़ें अच्छे से, फिर मैं आपसे पोर्टल ऑफ एंट्री का पूछूंगी। चलें जल्दी से, मेरी बात समझ आई है सबको? जल्दी से स्टार्ट करें इसको पढ़ना। जो आंसर करेगा सिर्फ उसी की अटेंडेंस होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। सारे पढ़े इसको। हबीबा, सादिया, आबदा, लुबना, सिद्रा। इट्स जस्ट गोइंग योर रिवीजन। ज़्यादा मैं साथ साथ आपका इसका क्विज लूँगी। अटेंडेंस उसी की होगी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा, बाकी किसी की नहीं होगी क्लास।
चलो ठीक है, मैं लूँ। ये मेट्रो सारी हो जाएगी और इसमें उसके बाद बाकी हो गया सब बेडशीट्स बाकी सारी चीजें सेक्शन मशीन अंदर जो है ना वो फिटेड है हमारे पास में ये इनको चाहिए पोर्टेबल। हाँ वो हमारे पास बाहर में पोर्टेबल नहीं है फिक्स है। पोर्टेबल होती है फिर वो होती है क्रैश कार्ड के साथ, ठीक है ना। पोर्टेबल स्टार्ट किया ना। हाँ जी वो तो बढ़िया मैं तो बाकी तो पहन दूँ ज़्यादा पहन और बाद में डाला के डिस्चार्ज नहीं करती है। चलो ठीक है ठीक मैं आऊँ।